सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित पूरी वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल से बताते हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वैकेंसी के बारे में सबसे पहले आप तक पता चल सके। तो हम लोग एक नई वीडियो में फिर से उपस्थित हुए हैं। जो ये वीडियो है हम लोगों के लिए इंडियन नेवी हर काम देश के नाम से जो वैकेंसीज आया हुआ है इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर SSR 101/2022 बैचेज। तो ये बैच जो है 01/2022 से संबंधित है और इंडियन नेवी से संबंधित है। इंडियन नेवी SSR MR अग्निवीर अग्निपथ ऑनलाइन फॉर्म 2022 ज्वाइन इंडियन नेवी ने हाल ही में इंडियन नेवी SSR MR अग्निवीर अग्निपथ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं निर्धारित योग्यता रखते हैं वे अभ्यर्थी इंडियन नेवी SSR MR अग्निवीर का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लें। इस नोटिफिकेशन के अंदर में पूरा डिटेल से हम समझाने का प्रयास किए हैं। पहले नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप आवेदन को कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशन अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल। इस फॉर्म को वही भर सकते हैं जो अनमेरिड मेल है और अनमेरिड फीमेल है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशंस विथ मैथ फिजिक्स एंड लास्ट ऑफ द दो सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, यानी कि मैथ और फिजिक्स में कोई भी एक सब्जेक्ट कंपलसरी हो। साइड में आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के साथ में आप 10+2 क्वालिफाइड हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से 10+2 आप पास किए हो। अगर हम लोग एज की बात करें, कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 नवंबर 1999 से 13 अप्रैल 2005, यानी 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड, यानी कि ये दोनों डेट को इंक्लूड किया गया है। इस डेट में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए ओनली अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल, इस फॉर्म को वही भर सकते हैं जो अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल भर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं भर सकते हैं। देखिए अगर आपका इसमें जॉब होता है तो इसमें लीव यानी छुट्टी का जो प्रोसेस डाला गया है, छुट्टी लीव 30 डेज लीव पर ईयर सेल बी एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर्स, यानी अग्निवीर्स को जो है एक वर्ष में 30 दिन का छुट्टी का प्रावधान है। वही 30 दिन आपको प्रत्येक साल 30 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। आगे देखते हैं पे और इसके अलावे जो है पेमेंट जो आपको दिया जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो दिया जाएगा। पहले ईयर में आपको जो कुल पे है, टोटल पेमेंट है 30,000 रुपया, जिसमें 21,000 रुपया आपको इन हैंड दिया जाएगा, 9,000 रुपया आपके फंड में कटेगा फंड और 9,000 रुपया सरकार के द्वारा फंड में जमा किया जाएगा। उसी तरह सेकेंड ईयर की हम लोग अगर बात करें तो 33,000 रुपया कुल पेमेंट है, जिसमें 23,100 रुपया आपको इन हैंड मिलेगा, 9,900 रुपया पेमेंट कटेगा, 9,900 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। थर्ड ईयर में अगर हम लोग बात करें तो 36,500 रुपया कुल पेमेंट है, जिसमें 25,550 रुपया आपको इन हैंड दिया जाएगा, 10,950 रुपया आपका फंड में कटेगा, 10,950 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसी तरह चौथे ईयर में हम लोग देख ले तो 40,000 कुल पेमेंट होगा, जिसमें 28,000 आपको दिया जाएगा इन हैंड, अब 12,000 रुपये आपको कटेगा और 12,000 रुपया इन सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो लास्ट में बचता है जो आपका फंड में कटा हुआ है 5,02,000 और सरकार के द्वारा 5,02,000 रुपया दिया जाएगा। ये आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। देखिए दिया है लाइफ इंश्योरेंस कवर, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो 48 लाख रुपया है, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर वो 48 लाख। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा और भी बहुत सारा जानकारी वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पर आ गए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है एग्रीगेट परसेंटेज ओबीडियंट फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड लास्ट वन ऑफ दो सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस
इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है मैथ या फिजिक्स, इस दोनों में जो आप 10+2 करके रखे हैं, इसके साथ साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होना कंपलसरी है, उसमें जो परसेंटेज है वो परसेंट के साथ साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड को भी जोड़ा जाएगा। देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बात करें तो इसमें सबसे पहले रनिंग है, रन यानी दौड़। दौड़ 1.6 किलोमीटर, यानी इसी को आप लोग बोल सकते हैं 1600 मीटर। 1600 मीटर के लिए रनिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड मेल के लिए। 1600 मीटर के लिए जो रनिंग है मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड है। उठक बैठक मेल के लिए 20 बार है। पुश अप 12 बार है। नेट नी सेटअप ये नहीं है। फीमेल के लिए बात करें रन दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर के लिए इनको टाइम जो दिया जाएगा 8 मिनट दिया जाएगा। उठक बैठक के लिए 15 बार दिया जाएगा। पुशअप नहीं है। बेंट नी सेटअप 10 बार है। वहीं पर आगे इसमें देखते हैं मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि मेरिट जो तैयार किया जाएगा, आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अब प्लस में आप जो इसमें फिजिकल में क्वालिफाई किए हैं, इन दोनों को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट फॉर अग्निवीर मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट, यानी मेल और फीमेल का अलग अलग और स्टेट वाइज इसका मेरिट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं और मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड्स, मिनिमम हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड्स जो है मेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर्स, यानी मेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम है और फीमेल के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर्स। बात करेंगे मेल के लिए 157 एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। और इसके अलावा और जानकारी आप लोगों को हम दे रहे हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इसका 22 नवंबर को INS चिल्का उड़ीसा के अंदर शुरुआत होगा। ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? 22 नवंबर से शुरू होगा। INS चिल्का उड़ीसा के अंदर आपको इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in, इस पर जाकर के आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी हुआ, हाँ, उस एडमिट कार्ड को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड कोई भी कॉल लेटर घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, सारा काम आपको इसी वेबसाइट के अंदर से किया जाएगा। वैसे आप हमसे जुड़े रहिए, आपको कब इसकी एडमिट कार्ड जारी हुआ, कब एग्जामिनेशन है, पूरा डिटेल हम यहाँ से इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। देखिए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विल बी वेरीफाइड एट एवरी स्टेज ऑन ऑफ रिक्वायरमेंट एज विल एज ड्यूरिंग इनरोलमेंट एंड INS चिल्का, यानी कि हर स्टेज के समय आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट्स इसी को बोलेंगे मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप NCC किए हुए हैं तो NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी चाहिए। तो वो सारा हर स्टेज के समय आपके सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। कहाँ की जाएगी? INS चिल्का, जहाँ पर कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वहाँ पर इसकी सारा सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए आगे जो दिया हुआ है इसी में हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए वैसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे देंगे। इसके साथ में आप अगर नहीं वहाँ पर जा सकते तो ये देखिए www.joinindiannavy.gov, इसी वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई से शुरू हो चुका है और 22 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। इस बीच में जाके आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो है फ़ी की बात करें, अगर हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 60 रुपया 60 रुपीज़ प्लस GST, तो इतना आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। 60 रुपीज़ प्लस GST जो भी चार्ज होगा वो फॉर्म भरते समय में ऑनलाइन पेमेंट के मोड से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है
कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप कभी भी फॉर्म भरते समय नहीं डालेंगे। जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जो कंप्लीट और प्रॉपर जानकारी है, जिसे नाम में कहीं मिसमैच नहीं हो, हर कॉलम को अच्छे से चेक कर लेना है, तभी फॉर्म को फाइनल सबमिट करना। वही इसमें लिखा गया है कि मोबाइल फोन्स आर एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस आर नॉट अलाउड इनसाइड द परमिसेस विल बी एग्जामिनेशन। यानी जहाँ पर भी आप जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए या फिर जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होना है, जहाँ पर फिजिकल होना है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड किसी भी हाल में नहीं होगा। और साथ में जानकारी जो भी होगा वो प्रॉपर जानकारी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन जो है, गिव द रिस्क ऑफ कोविड-19 कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इशू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द टाइम टू टाइम। यानी टाइम टू टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कोविड-19 का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं था, जितना था हम आप लोगों को ज़रूर बताएं। अब आप बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि उनको भी इस वैकेंसीज़ के बारे में पता चले। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।